स्वामी जी महाराज सत्संग वचन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान न माने गुरु के वचन की। सत्संगी पूछता है कि मेरा मन बड़ा कुटिल है, मैं इसके क्या क्या धोखे गिनाऊं बताऊं। ये गुरु के वचन को मानता ही नहीं, गुरु की आज्ञा नहीं मानता। गुरु कुछ का आज्ञा देता है, ये कुछ दूसरा ही काम करता है। प्रेम गया और भक्ति छिपानी, वैर ईर्ष्या की खुली खानी। सत्संगी बड़ा अफसोस करता है कि मेरे में प्रेम नहीं रहा, जो भक्ति थी वो पंख लगा करके उड़ गई। आपस में सत्संगियों का प्रेम प्यार नहीं रहा। एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की निंदा करता है तो ये कौन सा नर्क में जाए। तो संसारी जीवों की निंदा करना पाप है, तो किसी सत्संगी की निंदा करना कितना बड़ा पाप है। जबकि वो कमाई करता है, माया लाई छल बल अपना, काल दिया कल मल का ढकना। सदगुरु फरमाते हैं कि सत्संगियों के मन में प्रेम भक्ति क्यों उड़ गई, ईर्ष्या विरोध क्यों आ गया। फिर आपने उत्तर देते हैं कि माया ने अपना जाल बिछाया हुआ है, काल ने पाप करवाए, हृदय मलिन हो गया, इसीलिए प्रेम और भक्ति उड़ गए। ज्ञान बुद्धि बल सत्संग पाई, क्षमा मौज गुरु गई हिराई। इसे शब्द की ताकत का ज्ञान होना चाहिए था, मन बुद्धि निर्मल होनी चाहिए थी। यदि कोई कठोर वचन कह भी ले तो मन में सह लेना चाहिए था। फिर ये समझना चाहिए था कि ये जो कुछ हो रहा है ये गुरु की मौज से हो रहा है। यदि कोई दुख सुख आए भी तो सह ले, ये प्रेमी का धर्म है। देखो अचरज कहाँ न जाई, कलयुग का प्रभाव दिखाई। बड़ा अफसोस है कि सतगुरु की शरण में आकर भी ईर्ष्या, निंदा, चुगली और कई प्रकार की बुराइयां शिष्य के मन में से नहीं गई। सतगुरु को धारण करने के पश्चात भी यदि ये दोष सत्संगी में है तो ये कलयुग का प्रभाव है। गुरु बहन और गुरु भाई, दिन में निस दिन होत लड़ाई। गुरु भाई गुरु बहनों में झगड़ा होता है। जब एक गुरु के शिष्य हुए तो मरकर भी ये कर जाना है, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा। सत्संग का प्रभाव नहीं रहा। यदि एक सत्संगी को कठोर वचन कह भी दिया तो उसे सह लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी सत्संगी से कोई भूल हो जाए तो माने और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसी भूल फिर नहीं करूँगा। दूसरे
सत्संगी को चाहिए कि उसे वो क्षमा कर दे, फिर दिल में उसे न रखे। काल ताव अपना यूं खेला, सत्संग में आए कीनों मेला। ये काल का दाव है, और स्थानों पर तो ये इसको तंग करता ही था। सत्संग में आकर भी इसे नहीं बैठने देता, ना ही सत्संग सुनने देता है। सेवा में उस बैठ लगाई, और तरह की कोई घात न पाई। काल की ये तो ताकत नहीं है कि वो संतों के समीप आ जाए, लेकिन जो उनके सत्संगी हैं उनको जब भी वो सेवा कर रहे होते हैं, सेवा में घुसकर आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देता है। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे से बैर ईर्ष्या करवा देता है। सेवा में अस कीना पैजा, मन को धर धर सबके खेंचा। काल ने सभी के मन को अपनी ओर खींच लिया। ईर्ष्या, वैर, चुगली, अन्य प्रकार के दोष आगे, भक्ति भाव जाता रहा। गुरु ताने सत्संगी ठीक है, काल लगाई ऐसी लीके। यदि कोई सत्संगी खोटा कर्म करता है, अनुचित काम करता है, तो सतगुरु का धर्म है कि उसे ताड़े और बुराई करे, उसे रोके। यदि सत्संगी उलट कर उत्तर दे दे, गुस्सा करे, वो गुरु का जीव ही नहीं रहा, वो काल का होगा। सत्संगी का कर्तव्य है कि यदि गुरु किसी अनुचित काम करने में रोकता है तो कहे जी मेरी गलती है, मैं फिर नहीं करूँगा। लेकिन मन बड़ा बेईमान है, ये अपने ऊपर दोष नहीं लेता। जब जब गुरु समझाता है तो ये आगे से कहता है जी मेरे में तो दोष नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ। अब कहते हैं जो आगे से उत्तर देने लगता है, जवाब देता है, वो गुरु का सत्संगी नहीं। गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठाने। शिष्य अपना दोष नहीं मानता, गुरु को दोष लगाता है। ऐसा शिष्य नरकों को जाता है, क्योंकि वह अपने आप को बड़ा समझता है, गुरु को छोटा समझता है। भले ही शिष्य ने नाम लिया है, किंतु ऐसा शिष्य अवश्य नरकों में जाएगा, क्योंकि संतों का वचन कभी नहीं बदलता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जिक्र है कि मालवे में एक सरदार साहब थे, गुरु गोविंद सिंह जी के सेवक थे। गुरु साहब जब भी आते जाते उनके घर ठहरा करते थे। एक बार गुरु साहब कहीं जा रहे थे, कुछ तलवारें उनके पास रख गए। वापस जब आए तो उनसे कहने लगे भाई लाओ हमारी अमानत। उसने और तो सब तलवारें दे दी, लेकिन एक तलवार जो बहुत अच्छी थी वो रख ली, वो नहीं ली। तो गुरु साहब ने कहा कि भाई एक तलवार कम है, वो भी दे दो। सरदार कहने लगा कि आपने तो मुझे यही तलवारें दी थी। तो गुरु साहब ने कहा कि जाओ खोजो, शायद मिल जाए। तो
कहने लगा जी आप हमें यही दे गए थे। तो गुरु साहब कहने लगे देखो ये आपके पेट में लड़का करेगी। तो उनकी जाति को श्राप हो गया। जब अब कभी भी कहीं कोई मेला लगता है या कोई शादी भाव हो कि जहाँ उनके 2-4 भाई इकट्ठे हों वहाँ तलवारें चल जाती हैं। मतलब ये है कि संतों का वचन है जो वो टलता नहीं। यदि मनुष्य सत्संग में भी आकर के मनमुख रहे तो कोई लाभ नहीं। गुरु को दे दोष लगाई फिर 84 फरमाई। इतने दिन सत्संग जो किया कुछ भी असर न उसका हुआ। शिष्य को यदि शिष्य को समझ आ जाए कि सतगुरु के आगे वो पुकार करे कि हे सच्चे पातशाह कृपा करके मेरे ऊपर काल के जाल को दूर करो, मेरे मन को निर्मल करो। सतगुरु से अब करूं पुकारा काल मार मन ले सुधारा। तुमसे जबर काल नहीं होई काटो फंदा जमका सोई। तो शिष्य प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु काल आपसे जबरदस्त नहीं है, दया करो अगर आप यदि ये मेरा पीछा छोड़ दे तो मेरे मन में प्यार और भक्ति पैदा करो, मुझे अंत समय यमदूतों के साथ न जाना। तुमरे चरण प्रीति होए गाढ़ी सत्संगियन मन शुद्धता माड़ी। शिष्य कहता है सतगुरु मुझ पर कृपा करो कि आपके चरणों में मेरी गहरी प्रीत लग जाए और सत्संगियों से भी प्रेम प्यार उत्पन्न हो जाए। हिल मिल कर सब करे आनंदा रो भात का काटो फंदा। तो शिष्य कहता है सतगुरु हम सभी सत्संगी आपस में मिलकर के चले, हमारे मन में कभी द्वेष ना हो। सत्संगी सब मिलकर चले प्रीति परस्पर पल पल पाले। सभी सत्संगियों को चाहिए आपस में प्रेम और प्यार करें और एक दूसरे की बात को सुने। यही हुक्म आप सबको कीना जो नहीं माने काले अधीना। और सतगुरु कहते हैं कि यही आज्ञा सभी के लिए है, वो आपस में प्रेम और प्यार रखे। जो नहीं मानेगा वो काल के अधीन हो जाएगा। जो कोई माने हुक्म हमारा पहुँचे वह सत गुरु दरबारा। कहते जो हमारी आज्ञा मानेगा वो सचखंड हमारे दरबार में पहुँच जाए। बुद्धि अपनी लेव संभारी
धारी। सद्गुरु जो वचन करता है, शिष्य को चाहिए कि उसमें हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि जो हुक्म है वो हुक्म का पालना सत्संगी का धर्म है। मन भले ही रोए चिल्लाए, गुरु की आज्ञा न टाले। जिनके मन को काल संभारा, सो नहीं माने वचन हमारा। जिनके मन में जिनके मन को काल ने बर्बाद किया हुआ है, वो सद्गुरु की आज्ञा नहीं मानते, फिर वे सद्गुरु के शिष्य न रहे, बल्कि वो काल के शिष्य हो गए। अब मन में चिंता मत रखो, सतनाम अब छिन छिन भाखो। कहते हैं कि जब सद्गुरु पूरा मिल जाए, पूरा नाम मिल जाए, तो चिंता छोड़ दो, नाम की कमाई करो, आराम से प्रेम और प्यार से रखो। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीचे मानो अपने को। शिष्य का धर्म है वो अपने आप को दीन माने, कहे कि मैं सभी से बुरा हूँ। यही तो भी साहब कहते हैं, कबीर हमसे सबसे हम बुरे, हम तज भरो सब कोय, फिर ऐसा कर बूझिया मीत हमारा। जिसने ये विचार किया कि मैं सबसे बुरा हूँ, सारा संसार मुझसे अच्छा है, वही मेरा मित्र है। अब ये कह लेना बड़ा सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन। करके दिखाओ तो ठीक है, जैसा कि भाई वज ने करके दिखाया। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। जब हमको मरना है, जाना है, यहाँ पर रहना ही नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े के, इसके विपरीत हमें चाहिए कि हम आपस में प्रेम और प्यार से रहें। जैसे जग में महाभिखारी, दीन गरीबी उन संग धारी। परमात्मा जैसे मांगने वाला होता है, वो जब आकर के मांगता है तो घर वाले उसे गालियाँ देते हैं, एक प्रकार का बुरा भला कहते हैं, इसलिए ताने मारती हैं, कहती हैं अच्छा भला अट्टा कट्टा फिरता है, उसे कमाया नहीं जाता। लेकिन वो ना तो गुस्सा ही करता है, ना ही कुछ बोलता है। कोई उसको कुछ करे, मन को अपने जरा न देवे। कहते हैं ये वो भोजन और दूसरी वस्तुओं को लेने के लिए अपनी ये हालत बना लेता है। आपको तो नाम मिला हुआ है, किंतु अपना मन उस भिखारी की नजदीकी नहीं। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका साबी मन न बनाया। कहते आपसे तो वो भिखारी अच्छा है जो उनके भले बुरे शब्दों को सुनता है। अब शिष्य को चाहिए कि वो अपने मन को नम्रता भक्ति में ले जाए, प्रेम और शांति में ले आए। आहा खाओ
यदि गलती हो भी जाए, किसी को बुरा वचन कहा भी जाए, तो पछताओ, कहो कि मुझे अफसोस है, मुझसे बुरा कहा गया। फिर आपस में प्रेम करो, मेल जोल करो। जो कोई जिससे रूठे भाई, सोई किसको ले मनाई। यदि कोई सत्संगी किसी से रूठ भी जाए, उसका धर्म है कि उसको मना ले, उससे कहे कि भाई गलती होगी। हर प्रकार से खुशामद करे कि मेरा दोष है, चरणों को हाथ लगाए। हाथ जोड़े बहु विनती करे, करे खुशामद चरणन पड़े। यदि वो ना माने, हाथ जोड़कर विनय करे, चरणों को हाथ लगाए, हर प्रकार से उसकी खुशामद करे कि मेरा दोष हो गया, क्षमा कर। इतने पे जो माने नहीं, गुनाहगार सतगुरु का भाई। कई सत्संगी बहुत हठी और जिद्दी होते हैं, उनको मिन्नत खुशामद करो वो नहीं मानते। यहाँ तक यदि ब्रह्म भी चल कर आ जाए तो वे ना माने। कहते हैं जब एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को मनाता है तो वो नहीं मानता, वो गुरु का देनदार है। जब वो खुशामद करता है, प्यार करता है, इससे बढ़कर के बेचारा जाए। जल ईर्ष्या जिस घर आई, वह दुख कैसे जाय न साई। कहते यदि क्रोध आता है, ईर्ष्या, निंदा और चुगली से हृदय जलता है, तो उसे क्या करना चाहिए? कर विवेक मन को समझावे, या सतगुरु की दया समाए। कहते यदि यत्न करने पर भी बुरी आदतें नहीं छूटती हैं, सतगुरु के पास जा करके प्रार्थना करें, जो मैं क्या करूँ, उन पर दया करो, मुझसे ये आदतें छूटने जाए। तो सतगुरु क्या करेंगे? वे आज्ञा देंगे, छोड़ दो। तो इसको चाहिए कि फिर वो काम ना करें। सतगुरु दया बिना नहीं होई, बिन विवेक नहीं जावे खोई। हमारी मोटी आदतों को छुड़ाने के लिए दो ही साधन हैं, एक सतगुरु की दया और दूसरा विचार। जो सतगुरु निज दया विचार, तब ये दुर्मति मन से टारे। कहते हैं यदि शिष्य सतगुरु की शरण लेता है तो उसे चाहिए कि सतगुरु जिस काम के विषय में आज्ञा देता है कि फिर नहीं करना है, सारी उम्र गुजर जाए कभी ना करो। ऐसा शिष्य सतगुरु की दया को पाता है। एक समय का वर्णन है कि शेख फरीद का एक शिष्य था। एक दिन कहने लगा, हजरत मेरी पत्नी फट गई है। पत्नी सलवार को कहते हैं। उनके पास एक पत्नी फालतू थी। कहने लगे कि मेरी पत्नी पहन लो, लेकिन नाड़ा कस करके बांधना,
कमर कस नस कस करके बांधना, वो कब खुले जबकि रोजे क़यामत अर्थात अंत समय आए। शिष्य समझदार था, वेद को समझ गया, ऐसी पत्नी बांधी कि सारी उम्र नहीं होती, सारी आयु यति और संयमी रहकर ही गुजारी। असलियत में पूरे सत्संग का जो निचोड़ है, अभी सत्संग काफ़ी है, ये जो शब्द आया है और महाराज जी ने जो इसको बताया है कि गुरु ने इसको बद्री कस के बांधने के लिए कहा, इसी की कमी की वजह से हमारा जो जितना भी हम असफल रहते हैं उसका कारण यही है कि हमारी जो ब्रह्मचर्य का पालन है ये हमारे पूरी तरह से नहीं होता। ब्रह्मचर्य विचारों का मलिन होना, गलत विचारों का आना, गलत कर्म का आना, गलत वचनों का निकलना, ये तीनों तरह से ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर हमने वचन गलत कहे तो वो भी हमारा ब्रह्मचर्य जो है नाश होता है। अगर गलत कर्मों में पड़ गए तो भी हमारा ब्रह्मचर्य नाश होता है। और अगर हमने मन से किसी के प्रति गलत सोचा, मन पहला किया, तब भी हमारा ब्रह्मचर्य नाश होता है। और सबसे बड़ा तो जो हमारा ब्रह्मचर्य है वो अपने आप को, जब हम भोजन कम करेंगे, भोजन को भी अपने शुद्ध होगा, शाकाहारी होगा, नाम हलाल की रोजी का होगा, और नाम जपते हुए भगवान का भजन ध्यान करते हुए वो पकाया गया होगा, किसी का हक मारा हुआ नहीं भोजन होगा। और वो भोजन हम संतुलित आहार लेंगे जो कि वेस्ट न जाए, तो उसमें हमें भक्ति में बहुत सहायता मिलती है। ज़्यादा खाना आलस को जन्म देता है। तो इसी तरीके से भोजन से ही सब स्टार्ट होता है। और भोजन करते हुए हम अगर भगवान को याद करेंगे, परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा कर्मकाल सत्ता, उसका शुक्राना करके खाएंगे, तो वो भोजन हमको अंदर में जाके अच्छा हमारे ख्यालात, हमारे वचन, हमारे सब चीज़ पर असर करेगा। और वो जो है हमारे वैसे ही विचार जो है आएंगे, अंदर हमारे वेग जो है वैसे ही उठेंगे। किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। कहते हैं क्योंकि हर एक इंसान के अपने अपने कर्म जो हैं आँखों के रास्ते बाहर आते हैं। किसी की आंखों में देखने से हमको ज़्यादा नुकसान होता है या ज़्यादा फायदा होता है। किसी महापुरुष के आंखों में देखो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, रूहानी तरक्की होगी। अगर किसी गलत आदमी के आंखों में देखोगे तो आपकी भजन से रुकावट पड़ेगी। तो आंखों के रास्ते ट्रांसफर होता है। तो इसलिए ये जीवन का बनना कहते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है। जीवन के बनने के बिना हम उस परमात्मा के रास्ते को नहीं समझ सकते, क्योंकि सब धर्मों में पहले कर्मकांड है जिसको मुसलमान लोग शरीयत कहते हैं। ये शरीयत से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए रास्ता, एक जीवन का बनना, ये संभव है। यदि आदमी सही तरीके से अपने कर्मकांड और साधनों में चले तो वो एक रास्ता हमारा जीवन बन जाए। उसमें अगर हमारी गलत रास्ते पे चले तो हम अधोगति को जाएंगे और परमात्मा के रास्ते से दूर होते चलेंगे। तो ये जैसे हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, नाद के बारे में कलमा कहते हैं,
ऐसे 4 जो खंड हैं, शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत, ये इस्लाम में भी कहा गया है। शरीयत जितने भी देह से संबंधित हमारे कर्मकांड साधन हैं, जो हम बाहर दिखावे में देखते हैं, जिनको करने दिखाते हैं, चाहे वो हम मंदिर में पूजा करते हैं, चाहे वह नमाज पढ़ते हैं, अगर हम नमाज अपनी आवाज़ से, अपनी आत्मा की ख्याल से, उसको समर्पित भाव से, जो भी जितनी भी हम अंदर से करते हैं, वही नमाज कबूल होती है। जो हमारी आत्मा जब अंदर उसको पूरे ध्यान से जब नमाज करनी पड़ती है, तभी वो नमाज कबूल होती है। एक दृष्टांत गुरु नानक साहब का भी आया कि काजी और मुल्ला के साथ नमाज पढ़ने लगे। उन्होंने कहा आप भी पढ़ो, उन्होंने कहा ठीक है। जब पढ़ने लगे तो गुरु नानक साहब बैठे रहे और बाद में उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं पढ़ी, अब मैं किसके साथ पढ़ता। मौलवी जी तो वहाँ घोड़े खरीद रहे थे काबुल में, और मुल्ला जब थे उनको अपनी बछेरी की चिंता थी, बछेरी खुली हुई है, कहीं कुएं में न गिर जाए। तो ये जो हमारा ख्याल है, इसी का संयम नमाज। शरीर को बैठाना, उठाना, घुटने टेकना, या हम नतमस्तक होकर के मंदिरों में माथा रख रहे हैं, या एक नियम बना रहे कि हम रोज किसी स्थान पर जाते हैं तो हम बड़े हमें प्राप्ति होगी, ये सब बाहर का कर्म कांड और शरीयत है। ये इसको पाखंड कहते हैं। इससे केवल इससे नहीं होता। जो अंदर भजन सुमरन का रास्ता है वो और है, वो हमारे ख्यालों के पवित्रता पर निर्भर करता है, वो हमारी अंतर की गति को पर निर्भर करता है। जितना भी हम अपने ख्यालों को निर्मल करेंगे और एकाग्र करेंगे, विनम्र करेंगे, समर्पित होंगे, शरणागत अवस्था में जाएंगे, तब हमारे को कुछ अंतर में वो जो चिदाकाश रूपी स्वरूप है, उसका अनेक स्वरूप, ज्योति का स्वरूप है या ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो अंदर में सूक्ष्म ब्रह्मांड है, उसके दर्शन करने के बाद फिर आगे सतलोक के दर्शन होंगे। तो ये अभ्यास में अनेकों पड़ाव है। ये गुरु भक्ति इतनी आसान नहीं है। आजकल तो नाम दान एकदम दे दिया जाता है, आते हैं बैठो भी बैठो बैठो बैठो। आजकल गुरुओं की भी मैं निंदा नहीं करता, लेकिन ऐसी हो गई कि वो कहते हैं 4 की जगह 40 हो तो बहुत अच्छा है। ये नहीं देखते कि वो लायक है नहीं है। पहले नाम दान देने के लिए पहले शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। कहीं कहीं साल वो उनकी सेवा करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनका पानी ढोते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको नहलाते थे, उनकी सेवा करते थे। वो शिक्षा भी उनको दी जाती थी उसी हिसाब से, उनको उनके जीवन को बनाने के लिए उनको शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद उनकी परीक्षा होती थी, उसके बाद दीक्षा दी जाती थी, वो नाम दान उसके बाद दिया जाता था। बुखारे का बादशाह इब्राहिम आदम कबीर साहब के पास गया, महाराज मुझे शिष्य बना दो। तो कबीर साहब ने कहा अच्छा आश्रम में रुको और प्रवचन सुना करो। खैर वो सब करते रहे 6 साल गुजर गए। तो कबीर साहब की पत्नी जो थी, उन्होंने कहा कि महाराज इसको 6 साल हो गए आपकी सेवा करते हुए, आप इसको कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा भाई अभी बर्तन तैयार नहीं हुआ, नाम दान कैसे दे दें? जब बर्तन तैयार नहीं है, नाम तो उस बर्तन में पड़ता है जो निर्मल बर्तन होता है। ये इतनी सस्ती चीज नहीं है, बहुत बेशकीमती चीज है। नाम खंडों ब्रह्मांडों का आधार है। जो खंडों ब्रह्मांडों का आधार है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, वो नाम उसको देना है। उस बर्तन को निर्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई क्या इसकी परीक्षा कैसे ली जाए? कबीर साहब कहने लगे कि
कि ऐसा करना, जब वो नीचे से निकलेगा इब्राहिम आदम जब नीचे से निकलेगा, ऊपर से कूड़े करकट की बाल्टी डाल देना, कूड़ा करकट, केवल कूड़ा करकट। वो कूड़ा करकट की बाल्टी जब डाल दी तो इब्राहिम आदम ने ऊपर देखा और कहा अगर बुखारा होता तो मैं देखता। तो आकर के कबीर साहब से कहने लगी महाराज, उन्होंने तो ये जवाब दिया। तो कबीर साहब कहने लगे अभी उसके अंदर से वो बुखारे की बू नहीं गई, कैसे नाम दे दूं मैं। फिर वो लगे रहे, सेवा में लगे रहे कबीर साहब के 6 साल और 12 साल पूरे सेवा की। जब 12 साल पूरे हो गए तो फिर उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज अब तो बहुत टाइम हो गया, इसको कुछ दे दो। कबीर साहब कहने लगे अब बर्तन तैयार हुआ है, इसकी क्या परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप जब नीचे से गुजरेगा, पहले तो तुमने कूड़ा करकट ही डाला, अब मल मूत्र का जो है बाल्टी भर के डाल दो। उसने वैसा ही किया, मल मूत्र से भरी हुई बाल्टी उसके ऊपर लौट दी। तो कहने लगा मैं तो इससे भी बदतर हूं। उसके अंदर जो है अहंकार जो था, जो रोग था वो निकल गया, बुखारे का अहंकार निकल गया, अब आत्मा निर्मल हो गई। तो उन्होंने आकर के कहा कि अब जो है ये उत्तर दिया उसने। तो कबीर साहब कहने लगे आप बर्तन तैयार हो गया और अब इसको जो है हम नाम करते हैं। 12 साल के बाद उनको नामदान मिला परीक्षा लेकर। ये है एक शिष्य को बनाने की प्रक्रिया। आज शिष्यों की और गुरुओं की भरमार है, किसको पहचाने। और इतना कठिन जमाना है कि संयम से रहना बहुत कठिन है, मुश्किल है। ये जीवन बनाना ही सबसे बड़ा है, उसकी जो बुनियाद है वो ब्रह्मचर्य है, जिसके बारे में यहाँ पर एक सूफी संत ने उस पत्नी का जिक्र किया है। सलवार उसने दी, उसकी शिष्य की सलवार फट गई, उसने सलवार दिया मेरी सलवार पहन ले, लेकिन नाड़ा कस के बांधना, ये इशारा दिया गया है। उसके बगैर, बुनियाद के बगैर मकान नहीं खड़ा होगा। इसी तरह से ये ब्रह्मचर्य के लिए जत पहारा धीरज सुनिया, गुरु नानक साहब ने भी अपनी वाणी में कहा है, जत सत संयम, जत पहारा धीरज सुनिया। धैर्य भी तभी रुक सकता है जब उसके अंदर जत सत संयम हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। अगर उसका ब्रह्मचर्य कच्चा है वो धैर्य भी नहीं धारण कर सकता। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत भेद हथियार। कहते हैं कि वो जिस पर जेवर बनाया जाता है आहरण, वो है मति हमारी, विश्वास, भरोसा, गुरु के वचनों पर विश्वास और भरोसा, और वेद ज्ञान शास्त्रों मर्यादा में रहने का ये हमारा हथियार है। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत भेद हथियार। बहुत खुला अग्नि तपता हूं। जो पहले फूकनी होती थी चमड़े की, जिससे हवा मारी जाती थी भट्टी में, वो उस फूकनी को भी भय होना चाहिए अंदर गुरु का। बहुत खुला अग्नि तपता हूं, भांडा भाव अमृत तत्काल। लेकिन और इसके बाद हमारा भाव जो है उसके प्रति स्पष्ट और सच्चा होना चाहिए। इतना विश्वास और भरोसा पक्का होना चाहिए कि हमें कोई कुछ कहे तो हम बदले।
ऐसा गुरु पर पक्का भरोसा विश्वास हो, तब वो जो है जत पहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार भाव खल्ला अगन तपताओं पांडा भाव अमृत तत्काल कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। कहते हैं तब वो शब्द रूपी जो टकसाल है वो घड़ी जाती है, तब इसकी आत्मा जो है छोड़ करके अंदर शब्द खुलता है। जिनको नजर कर्म जिनका, जिस पर उस परमात्मा की कृपा होती है, नजर निहाल होता है, उस पर वो नजरे कर्म होता है। नजरे कर्म का मतलब होता है कृपा, नजर का मतलब होता है दया। उस परमात्मा की दया जब होती है तब उस पर वो कृपा होती है। जिनको नजर कर्म तिनका नानक नजरी नजर निहाल, उसको हर चीज की प्राप्ति निहाल होता है, परमात्मा से जुड़ने की काबिल हो जाता है, परमात्मा से